जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मेरी भक्ति मेरी आस्था यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्याम और मालती नाम के पति पत्नी थे। लकड़ी का गट्ठर बेचकर गुजारा करते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे तो मालती भी बैसाख नहाने लगी। उसका पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। ये उसका रोज का काम हो गया। बैसाख नहा कर आती, आंवला पीपल तुलसी में जल डालती। ऐसा करते उसे 1 महीना हो गया। उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना था। उसके पास पैसे नहीं थे। उसका पति लकड़ियां बेचने गया था। पत्नी ने उन एक एक लकड़ियों को इकट्ठा किया, गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया। उसे ये चिंता या दुख उस समय नहीं थी कि ईश्वर ने उसे गरीबी क्यों दी। उसे ये चिंता सता रही थी कि आज 5 ब्राह्मण को खिलाने थे, कैसे खिलाएगी। फिर भी वो गट्ठर लेकर निकल पड़ी। उसकी लकड़ियां चंदन की हो गई थीं। राजमहल की ओर से जब मालती गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की क्या कीमत लोगी, तो वो बोली जितना चाहें दें, पर मुझे 5 ब्राह्मण को भोजन कराना है। उनको भोजन करा सकूं इतना सामान चाहिए बस। राजा ने नौकरों के हाथ 5 ब्राह्मण भोजन कर सकें इतना सामान मालती के घर भिजवा दिया। मालती ने बढ़िया रसोई बनाई और ब्राह्मणों को खिलाया और दक्षिणा दी और आशीर्वाद पाया। श्याम का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देरी हो गई। इधर ब्राह्मणों और भगवान के आशीर्वाद से मालती की झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। श्याम जब गट्ठर बेचकर आया तो उसे अपनी झोपड़ी नहीं मिली। वो पड़ोस से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती रहती है, ब्राह्मण खिलाती है, बाकी तुम जानो। इतने में श्याम की पत्नी वहां आ गई। पत्नी बोली, यही तो हमारा घर है। पति को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, तुमने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया। तब वो बोली, मैंने बैसाख मास का स्नान किया है, बरगद और पीपल सींचा है, उसका फल भगवान ने दिया है। ब्राह्मण खिलाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने पूरा गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण को खिलाए और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने दिया। तब श्याम की तसल्ली हुई। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने ईश्वर का धन्यवाद किया और साथ भोजन किया और महलों में आनंद से रहने लगे। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे ही सबके भरना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमो नारायण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।